नमस्ते। हामी यति बेर ताप्लेजुङ जिल्ला स्थित पूर्व पहाडी हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको पाथिभरा मुकुमलुङ क्षेत्रमा विगत 6 वर्ष अगाडिदेखि विवादमा आएको र अहिले आन्दोलनको चरम सीमामा पुगिसकेको पाथिभरा केबलकार विरुद्धमा नो केबलकार पक्षले चाहिँ आन्दोलन तीव्र पारेको छ भने सरकार पक्षले चाहिँ प्रहरी प्रशासनहरूलाई चाहिँ सशक्त सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ प्रहरीहरू एपीएफ जनपद चाहिँ जम्मा गरेर चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका रैथाने भूमिपुत्र आदिवासी संयुक्त सांस्कृतिक विरुद्ध प्रहरी दमन चाहिँ बढाउँदै लगेपछि केबलकारको विरुद्धमा उत्रिएको विभिन्न जिल्ला, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न दलहरूबाट, विभिन्न सङ्घ संस्था, धार्मिक सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित भएका बुद्धिजीवी र विज्ञहरूको भनाइहरू सँगसँगै आन्दोलनमा विभिन्न दलबाट, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट, सरकारी गैर सरकारी संस्थाका व्यक्तित्वहरू, सामाजिक र लोकतान्त्रिक व्यक्तित्वहरू चाहिँ भेला हुनुभएको छ। यहाँ एकजना रमण पाण्डे जो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ। उहाँको बुझाइमा नो केबलकार के हो र यस केबलकार के हो, उहाँको भनाइ हामी थोरै सुन्छौँ। नमस्कार रमण भाइ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार। हजुर सेवारो यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो मुकुमलुङ ताप्लेजुङमा। यहाँ धेरै टाढाबाट मुकुमलुङ पाथिभरामा केबलकार किन बन्नु हुँदैन र किन आन्दोलन भइरहेको छ भन्ने विषयमा आइपुग्नु भएको छ। तपाईँ आएर यहाँ बसेको पनि 4-5 दिन हुनु आँट्यो। के बुझ्नुभयो हजुरले अहिलेसम्म यहाँ आएको यो केबलकार बन्ने विषयमा? कस्तो बुझ्नुभयो र किन बन्नु हुँदैन? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं कि विगत 4 दिनों से मैं यहाँ के नेपाल के पहाड़ के आदिवासी जनजातियों के बीच में हूँ, किरांतों के बीच में हूँ, लिंबुओं के बीच में हूँ, राई के बीच में हूँ। इतने अच्छे लोग हैं, इतने सहज हृदय के लोग हैं, जो इनके साथ यह 4 रोज बिता के बहुत ही प्रसन्नता हुई है। जहाँ तक केबलकार का संबंध है तो मैंने जितना अध्ययन कर पाया है उसके हिसाब से जिस तरह से हम हिंदुओं की वेद धर्मग्रंथ, पौराणिक धर्मग्रंथ है, वैसे ही यहाँ के लिंबुओं की, किरातों की सबसे बड़ी धर्मग्रंथ का नाम है मुंधुम धर्मग्रंथ। और मुंधुम धर्मग्रंथ जो है सो मुंधुम धर्मग्रंथ में उल्लेखित जो धर्म की ऋचाएँ हैं वह ऋचाएँ यह व्याख्या करती है कि ये मुकुमलुङ जो पर्वत है, ये मुकुमलुङ जो पर्वत है सो न सिर्फ पर्वत है, यह मुकुमलुङ आराध्य, एक तरह से कहिए तो किरांतों की पूजा प्रतिष्ठा की आराध्य स्थली है। तो यह पूजा प्रतिष्ठा की आराध्य स्थली मुकुमलुङ, तो मुकुमलुङ को जो सार्वजनिकरण करने का काम किया जा रहा है, जो मुकुमलुङ धार्मिक जो आस्था का केंद्र बिंदु है, जिसका सबसे पहले तो नाम बिगाड़ दिया गया, जिसका नाम मुकुमलुङ का नाम पाथिभरा रख दिया गया। दरअसल इसका शाब्दिक नाम, शुरुआत का नाम मुकुमलुङ है, और जो मुकुमलुङ का नाम बिगाड़ने का काम किया गया पहले, इसके बाद इस पर केबलकार बना के जो इसके धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो यह सरासर गलत बात है। यह कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। नेपाल के पास हजारों पहाड़ियां हैं जहां वह टूरिस्ट प्लेस बना सकता है। यह एक आस्था का केंद्र है और बहुत बड़ी समुदाय का आस्था का केंद्र है, और इस आस्था के केंद्र से मुकुमलुङ से खिलवाड़, मुकुमलुङ के सिर को, पहाड़ों के सिर होते हैं उसको चोटलांग बोलते हैं, और चोटलांग पर यदि आप किसी बाहरी को पहुंचाते हैं जिस मुकुमलुङ, जो बाहरी धर्मावलंबी मुकुमलुङ को नहीं मानते हैं, चोटलांग को नहीं मानते हैं, तो वो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के धार्मिक आस्था पर प्रहार है। और मैं आपको एक नई बात बताऊं, यहाँ के शासक जो हैं सो मुकुमलुङ में जो निर्माण की जो अपना रखे न केबलकार का, यह सिर्फ एक थर्मोमीटर लगाने का काम है। इनकी थर्मोमीटर लगा रहे हैं कि यह समुदाय कहाँ तक एक होते हैं। इसके बाद सुन लीजिए, इसके बाद यदि हम इनके केबलकार को नहीं रोकते हैं, इसको बंद नहीं करते हैं अपने धर्म संस्कृति आस्था के लिए, यहाँ के जनजातियों की आस्था के लिए, तो आप सुन लें, मैं यह बता दूं कि ये मुकुमलुङ का सिंहासन कहा गया है, जिसको आप लोग कुंभकर्ण प्रहार कहते हैं। तो मुकुमलुङ का जो सिंहासन है, जिसको यहाँ के भाषा में हम लोग फक्तालुङ कहते हैं, तो फक्तालुङ जो पर्वत है, तो कल न कल ये मुकुमलुङ के बाद फक्तालुङ की चढ़ाई करेंगे, जो यहाँ के जनजातियों के धर्म का वो सिंहासन है। तो फक्तालुङ तक जब केबलकार पहुँचेगी तो क्या होगा? तो इस हेतु हम लोग इस केबलकार के निर्माण को, जो धार्मिक आस्था के विपरीत है, यही रोकेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसके हेतु हमारी राजेंद्र महतो जी के नेतृत्व में आई हुई राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति नेपाल निश्चित रूप से इस आंदोलन का ऑनरशिप ग्रहण किया है। इस आंदोलन का ऑनरशिप ग्रहण किया है। देश के हर एक कोने कोने में जितनी भी आंदोलन चल रही है, राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति उसकी ऑनरशिप ग्रहण कर रही है, और हम आपके साथ हैं।
अब यह आंदोलन सिर्फ यहाँ के आदिवासी जनजातियों के आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन नो केवल कार की आंदोलन हम मधेसियों के आंदोलन है, नो केवल कार की आंदोलन थारुओं के आंदोलन है, नो केवल कार की आंदोलन काठमांडू के नेवारों के आंदोलन है। और ये नेपाल की सभी आंदोलन अब हमारे जीवन में मधेशवाद को जीने वाले अब वह पहचानवाद को जीने में उतर चुके हैं। यह राजेंद्र महतो जी का आंदोलन है और इस आंदोलन को हम सफल करेंगे और नस्लीय सिंह दरबार का जो षड्यंत्र है उसके षड्यंत्र को हम चकनाचूर करेंगे। और इतना ही पर अब हम नहीं रुकेंगे। जिस रोज अब हम लोग मधेसी और आदिवासी जनजाति संघ साथ आ गए, अब आप देख लेंगे कि इस राष्ट्र को बहुल राष्ट्रीय राज्य में रूपांतरित करेंगे। हमारे क्षेत्र में कौन सा निर्माण होगा इसका निर्णय हम करेंगे। सिंह दरबार में बैठे हुए चंद लोग गुंडागर्दी करके जो आज तक करते आए हैं वह अब उनकी नहीं चलेगी और इस देश को हम लोग बहुल राष्ट्रीय राज्य बनाएंगे, जिस राज्य में यह सभी का अपनत्व देश बने, अपनत्व का देश बनेगा। आज तक इस देश में सभी वोटर बन के रह गए, तो सभी का अपनत्व का नेपाल बनाने हेतु तो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति नेपाल निकल चुकी है और इसी के क्रम में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति मुकुलुम के इस पवित्र क्षेत्र में उपस्थित हुई है और हम इस पवित्रता को कायम रखेंगे, यह वादा करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद। न थोड़ा पाण्डे जी, अभी इतना बात किया, तपाईँले यति धेरै कुराहरू भनिदिनु भयो, यति धेरै कुरा बुझ्नुभएको छ पब्लिकमा र यो मुकुमलुङ पाथिभरा केबल कार किन बन्नु हुँदैन भन्ने विषयमा यति धेरै कुरा चाहिँ लाखौँ पब्लिकहरूलाई करोडौँ पब्लिकहरूलाई चाहिँ पर्साइदिनु भएको छ। तर अलिकति यहाँनिर यो आन्दोलन चलेको 7 वर्ष हुन आँट्यो है। 7 वर्षदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ गरिरहेको प्रहरी दमन, कानुनको दुरुपयोग गर्दै प्रहरी दमन गरिरहेको छ। यो अवस्थामा अहिले तपाईँले भनेको जस्तै, पाण्डे सरले भने जस्तै देशको सम्पूर्ण हिमाल बोलेको छ, पहाड बोलेको छ, तराई मैदान बोल्यो, मधेस बोल्यो, थारूवट बोल्यो, मगरात र तामाङ सालिङ बोल्यो, लिम्बुवान बोल्यो, खम्बुवान बोल्यो र त्यहाँदेखि बाहिर राजनीतिक दल सबै बोल्यो, धर्म सङ्घ संस्था गुरु पुरोहितहरू सबै बोल्नुभयो। तर पनि नेपाल सरकारले प्रहरीहरू एपिएफहरू हजारौँको सङ्ख्यामा अझै थुपारेकै छ, पेलेकै छ, गोली हानिसक्यो, मान्छे कटाइसक्यो। यो सरकारको यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? पब्लिकहरूलाई कसरी तपाईँहरूले बुझाइदिनुहुन्छ अथवा सरकारको यो कदमलाई के भन्नुहुन्छ? अपने प्रश्न का जवाब अपने प्रश्न का आपने जो हमसे जिज्ञासा रखा, इसकी उत्तर उस जिज्ञासा में ही है। भाई साहब ऐसे देखें, आप 7 वर्षों से पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे अपनी भूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग 34 वर्षों से मधेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। न मधेश सफल हुआ, न आदिवासी जनजाति सफल हुए, न थारू सफल हुआ। आखिर क्यों नहीं सफल हुआ? तो इसकी चिंतन और मनन करने जब हम लोग बैठे तो हम लोगों ने पाया कि हम लोग अलग अलग लड़ते आए थे और अलग अलग की जो हमारी लड़ाई थी ना, तो हमारा मधेसी दमित हो जाता था, हमारे आदिवासी दमित हो जाते थे, हम कम पड़ जाते थे। हमारी लड़ाई को सिंह दरबार में बैठे षड्यंत्रकारी दिमाग जो बैठा है ना, वो दिमाग उसको दबा देता था। तो इसी हेतु राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल का निर्माण हुआ है। जो राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल इस देश में सभी जितने भी हमारे फोर्सेस हैं, सभी लड़ाकू समूहों को जोड़ते हुए जो अधिकार पहचान के नाम पर अलग अलग संगठित होकर संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी को एकत्रित करते हुए और सभी के संघर्ष को अपना संघर्ष बनाते हुए जिस दिन हम सभी एक होकर चलेंगे ना, वह चलने की शुरुआत 8 गते को हो चुकी है। 8 गते को जिस रोज से हम लोग मुकुलुम रक्षा हेतु नो केवल कार के लिए यहाँ आए, तो एक संदेश गया इस देश में, जो कि अब मधेसी और पहाड़ का आदिवासी जनजाति एक हो चुका है। तो एक मिनट, तो चूंकि हम सभी अलग अलग लड़ रहे थे, मधेश अलग लड़ रही थी, आदिवासी जनजाति अलग लड़ रहे थे, थारू अलग लड़ रहे थे। थारू पहले कहते थे मधेसी थे, इधर उनको सिखला दिया गया कि आप तुम बोलो जो कि हम मधेसी नहीं हैं, तो थारू अब साथ में लड़ेगी। आदिवासी जनजाति पहाड़ के आप लोग साथ में लड़ रहे हैं, हम मधेसी आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, इसीलिए अब हम मजबूत हो चुके हैं। कल तक की जो लड़ाई थी सो थी, आगे की लड़ाई हमारी सफलता की लड़ाई होगी। आगे की लड़ाई बहुल राष्ट्रीय राज्य निर्माण का लड़ाई होगा। आगे का लड़ाई इस देश को सभी का राष्ट्र, सभी का देश बनाने का लड़ाई होगा। आगे का लड़ाई इस देश के 130-135 से अधिक राष्ट्रीयता जो इस देश में है, और सिर्फ एक ही राष्ट्रीयता इस देश पर शासन कर रहा है। इस देश को एकल भाषा, एकल भेष, एकल संस्कृति, एकल जात,
एकल शासन व्यवस्था का राष्ट्रीय बना के रखा था, उसको हम बहुराष्ट्रीय से बनाएंगे, सबों का अपनत्व का नेपाल बनाएंगे। और इस कदम को हम आगे बढ़ाने में आप लोगों के संग साथ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। हम सभी संग साथ हैं और जीत हमारी होगी। 8 गते पछाडि जब 8 गते तपाईँहरू यहाँ सहभागी हुनुभयो, अब यो तपाईँहरूको साथ समर्थन र आन्दोलन चाहिँ जबसम्म केबल कार रोकिन्छ तबसम्म चलिरहन्छ। यह आंदोलन सिर्फ साथ समर्थन की नहीं है साहब, यह आंदोलन ही हमारी आंदोलन, यह आंदोलन ही हमारी आंदोलन है। यह आंदोलन अब आपकी आंदोलन नहीं है, अब सिर्फ हमारी आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन यहाँ के सभी शोषित पीड़ित उत्पीड़ित समुदाय के आंदोलन है। यह आंदोलन अब राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल की आंदोलन है। इस आंदोलन को अब कोई अकेला का आंदोलन नहीं समझे। यह आंदोलन ऐसा आंदोलन है जो सिंह दरबार का तख्ता पलट के रखने वाला आंदोलन है, जिसकी शुरुआत आज इस ताप्लेजुङ की धरती मुकुलुङ से हो चुका है। धन्यवाद पाण्डेजी। अलिकति यो सरकारले यो प्रहरी दमन गरेको अब यो असफल भइसक्यो, त्यसो भने प्रहरी दमन गरेर यो केबल कार बनाउने सक्दैन सरकारले। अब एक बात बताइए, इस देश में कोई सोचा था जो 14 पुस्त 12 पुस्त का राजा को हम लोग स्थापित कर देंगे? तो जब इस देश में लोकतंत्र ला सकते हैं हम लोग, जब इस देश में गणतंत्र ला सकते हैं हम लोग, तो छोटी मोटी ये सब कोई चाहेगा निर्माण कर ले तो हमारे आपका, चूंकि राष्ट्र हमारा है साहब, यह राष्ट्र हमारा है। चूंकि यहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या है मधेसियों की, पहाड़ के आदिवासियों जनजातियों की, हमके बीच हमारे बीच ही डिवाइड करके ये लोग वोट लेके काठमांडू निकल जाता था। जब हमारे बीच का डिवीजन खत्म होगा, जब हमारे बीच का जो गैप था उस गैप को हम ब्रिज कर रहे हैं ना, ये गैप अब हमारी ब्रिज हो गई। अब मधेसी और पहाड़ के आदिवासी जनजाति एक हो गए। तो जब हमारे बीच गैप ही नहीं बचा तो हमसे हमारे विपरीत का निर्माण कौन कर लेगा साहब? कौन प्रहरी हमारे विरुद्ध आएगा? जो प्रहरी जो सेना है वो तो आदिवासी जनजाति का ही बेटा है ना, मधेसी का बेटा नहीं सही, लेकिन इसी आदिवासी जनजाति का बेटा है ना, तो अपने पुरखा पर गोली चलाएगा। हाँ, कुछ जयचंद और मीर जाफर हमारे ही आपके समाज के, जिनको अपने फायदा से काम है, वैसे जयचंद और मीर जाफर आपके समाज में भी है। कोई मेयर के नाम पर है, कोई सांसद के नाम पर है, जो केपी ओली और देवा का चट्टा बटा है, जिसका कोई काम नहीं है, वो अपने संतति का ही भविष्य खेलता है। वैसा लोग हर एक समाज में होता है। वैसे चोर और उचक्के को भी साथ में खदेड़ना पड़ेगा। वो तमाम चोर और उचक्के विजिलांते बन के, उस पार्टी के गुंडा बन के हमारे मातृभूमि की जो लड़ाई है, हमारी आस्था की खिन जो मुकुलुंग है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, वैसे नस्लीय गुंडों को भी अपने धरती से खदेड़ते हुए हम मुकुलुंग के इस आंदोलन को सफल करेंगे। क्योंकि यह आंदोलन अब सिर्फ आपकी आंदोलन नहीं है, इस आंदोलन का ऑनरशिप अब राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल के जिम्मे है।